तो बच्चों आज हम न्यू बुक अ पैक्ट विद सन का न्यू लेसन पढ़ रहे हैं जो कि पहला लेसन है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन द फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक पक्षी रहता था और उसके साथ में उसके दो बच्चे भी रहते थे जो काफ़ी छोटे थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टेल in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. वहाँ पर एक बड़े ही पेड़ की डाल पर छायादार पेड़ था और उसकी मदर थी। वो उन बच्चों का काफ़ी ख्याल रखती थी, दिन रात उनकी देखभाल करती थी। वो बच्चे रहते थे उनके साथ में। तो बच्चों आगे क्या होता है अब हम यह देखते हैं। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था। देयर वॉज थंडर, lightning and rain, and the wind blew down many trees. बहुत ही ज़ोर का तूफान आया था और बिजली कड़की थी, ज़ोर से हवा चली थी, बहुत सारे पेड़ टूट के नीचे गिर गए थे। The tall tree in which the bird lived also came down. जिस पेड़ पर वे रहते थे पक्षी, वो पेड़ भी नीचे गिर गया था। A big heavy branch hit the nest. एक बहुत बड़ी डाल ने उस घोंसले को टक्कर मारी थी। एंड किल्ड द बर्ड, और वो उनकी मदर थी, उन बच्चों की मदर पक्षी थी, वो मारी गई थी। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, और सौभाग्यवश वे बच्चे थे। द स्ट्रॉन्ग विंड blew them away to the other side of the forest. उस जोर के हवा के प्रेशर के साथ में वे बच्चे दोनों ही हवा के साथ में उड़ गए थे। द स्ट्रॉन्ग विंड blew them away to the other side of the forest, और जंगल में का जो दूसरा पार्ट था उधर हवा के साथ में दोनों बच्चे उड़ गए थे। ऑन वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। एक बच्चा दोनों में से एक गुफा थी, केव थी, वहाँ आके गिरा था। वेयर अ गैंग ऑफ रोवर्स लिव्ड। वहाँ पर गैंग ऑफ रोवर्स यानी लुटेरों का दल, लुटेरों की गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा बच्चा पास में ही एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ जाके गिरा था। डे पास्ट, द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और वह बच्चे छोटे से बड़े होते गए। वन डे द किंग of the country came to the forest of hunt. He saw a deer and rode after. एक दिन राजा वहाँ पर शिकार करने के लिए आया था। उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे पीछे उसने उसको मारने की, शिकार करने की कोशिश की थी। रोड आफ्टर, उसके पीछे पीछे उसने अपने घोड़े को दौड़ाया। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट। वह हिरण था, वो उस जंगल में अंदर घुस गया था। फॉलोड बाय द किंग्स, और उसका पीछा राजा के द्वारा किया गया था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। जल्दी ही राजा अपना रास्ता भटक गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और अब वह यह नहीं पता चला सका कि वह कहाँ पर आ पहुँचा है जंगल में। पूर्ण रूप से घने जंगल होने के कारण, सघन वन के कारण वह अपने रास्ते को नहीं ढूंढ पा रहा था और उसे नहीं पता चल रहा था कि अब किस रास्ते से उसे अपने वापस घर पे पहुंचना है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम
till he came to the other side the forest. उसने काफ़ी लंबे समय तक सवारी की थी. till he came to the other side the forest, जब तक कि फॉरेस्ट की दूसरी साइड नहीं आ जाती. वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वह पूरी तरह से थक गया था. He got off his horse and sat down under the tree. और उसने पेड़ के नीचे देखा जहाँ पर वह खड़ा हुआ था. नियर अ केव, उसने देखा कि वह एक केव के पास में खड़ा हुआ है. जैसे ही उसने देखा कि वह केव के पास खड़ा हुआ है, सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. उसने अचानक ही एक आवाज़ सुनी थी जो कि ज़ोर से चिल्लाने की थी. क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए. देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, कि पेड़ के नीचे कोई आया हुआ है. इस तरह की आवाज़ वह राजा सुनने लगा था. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ. और उसके पास तो बहुत सारे ज्वेल्स हैं और उसके पास जो भी चीज़ है वो घोड़ा भी है, उसको छीन लो उससे. इस तरह की आवाज़ें वह राजा था उसने सुनी थी. हरी ऑन, हरी, एल्स ही विल स्लिप अवे. जल्दी कीजिए, नहीं तो वो यहाँ से निकल जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. किंग बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ था. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा. एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री. और उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा सा पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है. अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसके नीचे वह बैठा हुआ था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव. उसने उसके साथ में ही कुछ धीमी सी आवाज़ें भी सुनी थी, हल्की हल्की आवाज़ें जो उस केव में से आ रही थीं. ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह घोड़े पर चढ़ा. एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वहाँ से वह बहुत तेज़ी से निकल गया, उतना तेज़ी से कि वह निकल सकता है. सून ही केम टू द क्लियरिंग, अब वह साफ जगह पर आ गया था जहाँ पर कि ज़्यादा पेड़ पौधों का झुंड नहीं था. विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और वहाँ पर उस साफ़ सुथरी जगह पर ऐसा लग रहा था कि कोई आश्रम है. इस तरह वह आश्रम के पास में आया था और काफ़ी साफ़ सुथरी जगह थी. तो बच्चों, वहाँ जो राजा था वहाँ से भाग कर आ गया क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि यहाँ पर शायद चोर हो सकते हैं और निश्चित रूप से ही उससे उसके ज्वेल्स वगैरह हैं, उसका घोड़ा, सब कुछ छीन लेंगे. इट वॉज ऋषिज आश्रम. तो जहाँ आके पहुँचा था बच्चों, वो ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री. किंग ने उस हॉर्स को पेड़ से बांधा. एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और वहाँ उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया था. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस. उसने अचानक ही एक जेंटल वॉइस सुनी थी और आवाज़ आई थी. उसमें से कुछ अनाउंसमेंट था. सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम. वह आश्रम के पास में आया था. तो बच्चों, ये अभी मैंने पढ़ ही ली थी. अब कौन सी लाइन? तो वह आश्रम के पास में आकर उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया. उसे महसूस हुआ कि वह किसी अच्छी जगह पर आ गया है. सर प्लीज़ गो इनसाइड. वहाँ वह बैठ जाता है छाया के नीचे. तो वो सबसे पहले सुनता है वेलकम टू द आश्रम. आश्रम में आपका स्वागत है.
तो वो आवाज़ सुनता है राजा कि वेलकम है आपका आश्रम में। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि प्लीज़ गो इनसाइड, कि अंदर जाओ और आप आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि बहुत जल्दी ही आ जाएगा। इस तरह की वह आवाज़ें सुनता है। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट, अंदर एक बर्तन रखा है, उसमें पानी है, आप वहाँ पर पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी है बिल्कुल, जो आपकी थकावट को भी दूर करेगा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम कीजिए श्रीमान जी, आराम कीजिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. किंग ने ऊपर देखा पेड़ की तरफ कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी है बैठा हुआ। He was amazed, वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ था। कौन हुआ था बच्चों आश्चर्यचकित? राजा हुआ था। राजा ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। This one looks like the other bird. कैसे आश्चर्यचकित होता है बच्चों कि ये तो पहले वाले पक्षी के ही बिल्कुल समान है जो मैंने अभी अभी देखा था। उसको आवाज़ कर रहा था क्विक, हरी अप, वो कह रहा था कि जल्दी करो, ये यहाँ पर कोई अजीब गरीब अनजान व्यक्ति आया हुआ है, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह की आवाज़ पहले उसने एक पक्षी की सुनी थी, तो वह चोरों का साथ दे रहा था, लुटेरों का साथ दे रहा था। लेकिन ये पक्षी आश्रम पर रहता है और बड़े अच्छे ढंग से स्वागत कर रहा है और कह रहा है कि आराम करो, ठंडा ठंडा पानी पियो। तो ये पक्षी अच्छा है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने यह बात अपने आप से ही कही थी लेकिन ज़ोर से कही थी। यू आर राइट सर, तो वह पक्षी बोलता है बिल्कुल सही श्रीमान। आंसर द बर्ड, उस पक्षी ने जवाब दिया था। उस पक्षी ने क्या जवाब दिया कि बिल्कुल सही सर, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। जो मेरे जैसा ही दिखता है, ब्राउन कलर का एक बड़ा सा पक्षी है, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोवर्स, लेकिन उसने दोस्ती लुटेरों से कर रखी है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह उन्हीं की तरह ही बोलता है, अर्थात वह चोरों के साथ में रहता है तो चोरों की तरह ही बातें करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मेरे से बातें नहीं करता है श्रीमान जी। यद्यपि वह मेरा भाई है लेकिन वह मेरे से बातें नहीं करता है, मेरा भाई होते हुए भी मेरे से बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषिज एंटर्ड, उसी समय ऋषि ने भी आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, तो ऋषि कहता है स्वागत है श्रीमान आपका। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा था कि वेलकम सर, आपका श्रीमान स्वागत है। तो इस तरह की बातें वह राजा से ऋषि बोला था। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आओ और आराम करो अंदर आके। तो इस तरह की बातें वह बोला था। कौन बोला था बच्चों? वह ऋषि उस राजा से बोला था। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर व्हाइल, आप काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हो। तो क्या करना है, थके हुए नज़र आ रहे हो तो आप यहाँ पर रेस्ट करो। इस तरह ऋषि उन बच्चों से कहता है। देन यू कैन शेयर माई फूड, आराम करो और आराम करने के बाद मेरे साथ में भोजन खाओ। तो इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा वेलकम वह आश्रम में ऋषि करता है, वो वास्तव में ही बहुत ही अच्छा मानवता का एग्जाम्पल है। द किंग टोल्ड द ऋषि, वह राजा किंग अब ऋषि से बोला द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स।
द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स। वह किंग था, अब उस दोनों पक्षियों की कहानी को ऋषि को बताता है, कहता है एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और कहता है कि दोनों ने उसके साथ में कैसे अलग अलग व्यवहार किया था। दो दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वह बिल्कुल ही समान नज़र आते हैं देखने में। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। राजा बोल रहा था उसे कि इस जंगल में तो आश्चर्य भरी चीज़ें हैं कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक तो चोरी करने की कह रहा है और दूसरा अच्छी तरह वेलकम कर रहा है। इस जंगल में कितने ही तरह के आश्चर्य भरे हुए पड़े हैं। द होली मैन स्माइल्ड, वह पवित्र आदमी मुस्कुराया एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ऑफ वन कीप्स। तो कहता है, ऋषि बोला, आखिरकार व्यक्ति ऐसे ही जाना जाता है जैसी कि उसकी संगति होती है। दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रोवर्स। उस पक्षी ने हमेशा ही चोरी की बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करता है। नकल करता है वह उनकी, उन चोर लोगों की। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। जिसने बार बार बचपन से जो बात सुनी है वह उसी चीज़ को ही तो रिपीट करेगा, वह उसी चीज़ को ही बोलेगा। तो बस इसी चीज़ का उस जो बच्चा था पक्षी, पहले उससे बचपन से ही उस चीज़ का फ़र्क पड़ता हुआ आया है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। दिस वन हैज़ रिपीटेड दैट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। यही चीज़ जिसने बार बार सुनी उसको वह बार बार जीवन में रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये वाला पक्षी है जो आश्रम में कोई भी व्यक्ति आता है उसका सम्मान करता है, उसका वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आओ श्रीमान और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड्स। मैं इस प्लेस के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दूंगा और यहाँ के अजीबोगरीब पक्षियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो बच्चों, इस तरह ये फर्स्ट लेसन अफेक्ट विद सन का था, द स्टोरी ऑफ द वर्ड्स, ये ख़त्म हो जाता है। इसे आप समझें और समझें अच्छी तरह से, जिससे आप क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो बच्चों, इसी के साथ में हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।